जय जिनेन्द्र सधर्मी बंधुओं। तो आज हम श्री पद्म पुराण के भाग 4 का स्वाध्याय करेंगे। हम वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां हमने भाग 3 में विराम दिया था। अर हनुमान का गिर की गुफा विषय जन्म, बहुरी अनुरुद्ध दीप में वृद्धि, प्रति सूर्य मामा ने अंजनी को बहुत आदर सो राखी। बहुर पवंजय का भूताट विषय प्रवेश, अर पवनंजय के हाथी को देख प्रति सूर्य का तहाँ आवना। पवनंजय को अंजनी के मिलाप का परम उत्साह होना, पुत्र का मिलाप होना और पवनंजय का रावण के निकट आना। आज्ञा तय वरुण सु युद्ध कर ताहि जीतना, रावण के बड़े राज्य का वर्णन, तीर्थंकरों की आयु काय अंतराल का वर्णन, बलभद्र नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती के सकल चरित्र का वर्णन, अर राजा दशरथ की उत्पत्ति, अर कैकेयी को वरदान का देना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म, सीता की उत्पत्ति, भामंजल का हरण, अर ताकी माता को शोक का होना। अर नारद ने सीता का चरित्र चित्रपट भामंजल को दिखाया, सो देखकर मोहित होना। बहुर जनक के स्वयंवर मंडप का वृत्तांत, और धनुष रतन का स्वयंवर मंडप में धरना, श्री रामचंद्र का आवना, धनुष का चढ़ावना और सीता को विवाहना, और सर्वभूत शरण्य मुनि के निकट दशरथ का दीक्षा लेना, और भामंडल को पूर्व जन्म का ज्ञान होना और सीता का दर्शन। बहुरी कैकेयी के वरतें भरत का राज्य, और राम लक्ष्मण सीता का दक्षिण दिशा को गमन करना, वज्र किरण का चरित्र, लक्ष्मण को कल्याणमाला का लाभ, और रुद्रभूत को वश करना और बाल खिल्य का छुड़वाना, और अरुण ग्राम विषय श्री राम आए तहाँ वन में देवता ने नगर बसाए तहाँ चौमासे रहना। लक्ष्मण के वनमाला का संगम, अतिवीर्य का वैराग्य, बहुरी लक्ष्मण के जित पद्मा की प्राप्ति, और कुलभूषण देश भूषण मुनि का चरित्र, और श्री राम ने वंश स्थल पर्वत विषय भगवान के मंदिर कराए तिनका वर्णन, और जटायु पंखी ने नेम की प्राप्ति, पात्र दान के फल की महिमा, संबूक का मरण, सुपर्णखा का विलाप, खरदूषण लक्ष्मण का युद्ध, सीता का हरण, सीता को राम के वियोग का अत्यंत शोक, अर राम को सीता के वियोग का अत्यंत शोक, बहुरी विराधित विद्याधर का आगमन और खरदूषण का मरण, और रतन जटी के रावण कर विद्या का छेद, और सुग्रीव का राम के निकट आवना, बहुरी सुग्रीव के कारण श्री राम के साहस गत को मार्या, और सीता का वृत्तांत रतन जटी ने श्री राम सु कहिया। श्री राम का लंका ऊपर गमन, राम रावण के युद्ध, राम लक्ष्मण को सिंह वाहनी गरुण वाहिनी विद्या की प्राप्ति, लक्ष्मण के रावण की शक्ति का लगना और विशल्या के प्रसादतः शक्ति दूर होना, रावण का शांतिनाथ के मंदिर विषय बहुरूपणी विद्या का साधना, और राम के कटक के विद्याधर कुमारन का लंका विषय प्रवेश, और रावण के चित्त के डिगावने का उपाय, पूर्ण भद्र मणिभद्र के प्रभावतः विद्याधर कुमारन का कटक में पाछा आवना, रावण को विद्या की सिद्धि, बहुरे राम रावण के युद्ध, रावण का चक्र लक्ष्मण के हाथ आवना, रावण का परलोक गमन, रावण की स्त्रीन का विलाप, बहुरे केवली का लंका के वन विषय आगमन, इंद्रजीत कुंभ कर्णादि का दीक्षा ग्रहण, और रावण की स्त्रीन का दीक्षा ग्रहण, और श्री राम का सीता सु मिलाप, विभीषण के भोजन कैक दिन लंका विषय निवास, बहुरी नारद का राम के निकट आवना, राम का अयोध्यागमन, भरत के अर्त्रलोक मंजल हाथी के पूर्व भाव का वर्णन, भरत का वैराग्य, राम लक्ष्मण का राज्य और रण विषय मधु का और लवण का मरण, मथुरा विषय शत्रुघ्न का राज,
मथुरा विषय और सकल देश विषय धरणेन्द्र के कोप तय रोगन की उत्पत्ति, बहुर सप्त ऋषिन के प्रभाव तय रोगन की निवृत्ति, और लोकापवाद तय सीता का वन विषय त्यजन, और वज्र जंग राजा का वन विषय आगमन। सीता को बहुत आदर तय ले जाना, तहाँ लवणांकुश का जन, लवणांकुश बड़े हुए अनेक राजन को जीत वज्रजंग के राज्य का विस्तार किया। बहुर अयोध्या जाय श्री राम सु युद्ध किया, और सर्वभूषण मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति देवन का आगमन। सीता के शीलित अग्निकुंड का शीतल होना और विभीषण के पूर्व भाव का वर्णन। कृतांत वक्र का तप लेना, स्वयंवर मंडप विषय, राम के पुत्र लक्ष्मण के पुत्र का विरोध, बहुरी लक्ष्मण के पुत्र का वैराग्य, और विद्युत पातते महामंजल का मरण, हनुमान का वैराग्य, लक्ष्मण की मृत्यु, राम के पुत्र का तप, श्री राम को लक्ष्मण के वियोग में अत्यंत शोक, और देवताने के प्रतिबोधते मुनिव्रत का अंगीकार, केवल ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण गमन। यह सब रामचंद्र का चरित्र सज्जन पुरुष मन को समाधान करके सुनहूं। यह चरित्र सिद्ध पुरुष सिद्ध पद रूप मंदिर की प्राप्ति का सिवान है, और सर्व प्रकार सुखन का दायक है। श्री रामचंद्र को आदि दे जे महामुनि तिनका जे मनुष्य चिंतवन करे हैं, और अतिशय पणे कर भावन के समूह कर नम्र भूत हुए प्रमोद को धरे हैं। तिनका अनेक जन्मन का वंचित जो पाप सु नाश हुई है। संपूर्ण पुराण का जे श्रवण करे हैं, तिनका पाप दूर हो ही होए, ताम संदेह कहा। कैसा है पुराण? चंद्रमा समान उज्ज्वल है। ताते जो विवेकी चतुर पुरुष हैं, ते या चरित्र का सेवन करहु। कैसा है चरित्र? बड़े पुरुषन कर सेवई योग्य है। जैसे सूर्य करे प्रकाश्या, जो मार्ग ता विषय, भले नेत्रन के धारक पुरुष काहे को डिगे। इत श्री रविशेणाचार्य विरचित पद्म पुराण संस्कृत ग्रंथ, ताकि भाषा वचन का विषय पीठबंध विधान नामा प्रथम पर्व पूर्ण भया। तो यहाँ तक हमने प्रथम पर्व को पूर्ण कर लिया है। अथ लोक स्थिति महाधिकार। मगध देश के राजगृह नगर में श्री महावीर स्वामी के समोषण का आना, और राजा शरणिक का श्री रामचंद्र जी की कथा पूछना। जम्ब द्वीप के भरत क्षेत्र में मगध देश अति सुंदर है, जहाँ पुण्याधिकारी बसे हैं। इंद्र के लोक समान सदा भोगोपभोग करे हैं, जहाँ योग व्यवहार से लोग पूर्ण मर्यादा रूप प्रवृत्ति हैं, और जहाँ सरोवर में कमल फूल रहे हैं, और भूमि में अमृत समान मीठे साठिन के बाड़े शोभायमान हैं, और जहाँ नाना प्रकार के अन्नों के समूह के पर्वत समान ढेर होए रहे, अरहट की घड़ी से नीचे जीरान के धड़ाके खेत हरित हो रहे हैं, जहाँ भूमि अत्यंत श्रेष्ठ है, सर्व वस्तु निपजे है, चावलों के खेत शोभायमान, और मूंग मोठ दौर ठौर ठौर फल रहे हैं, गेहूं आदि सर्वन्न को काहू भांति विघ्न नाही, और जहाँ भैंस की पीठ पर चढ़े ग्वाला गावे हैं, गौओं के समूह अनेक वर्ण के हैं, जिनके गले में घंटा बाजे हैं, और दुग्ध झरती अत्यंत शोभे हैं, जहाँ दूधमयी धरती हो रही है, अत्यंत स्वादु रस के भरे तृण जिनको चढ़कर गाय भैंस पुष्ट हो रही हैं, और श्याम सुंदर हिरण हजारों विचरे हैं, मानो इंद्र के हजारों नेत्र ही हैं, जहाँ जीवन को कोई बाधा नहीं है। जिन धर्मियों का राज्य है, और वन के प्रदेश के तक की धूल करी दूसरित हो रहे हैं, फूलों से धवल हो रहे हैं, गंगा के पुलन समान उज्ज्वल बहुत शोभायमान है, और जहाँ केसर की क्यारी अति मनोहर है, और जहाँ ठौर ठौर नारियल के वृक्ष हैं, और अनेक प्रकार के शाक पत्र से खेत हरित हो रहे हैं, और वनपाल नारियल आदि मेवान का आस्वाद करे हैं,
जहाँ दाडम के बहुत वृक्ष हैं, जहाँ सुवाद अनेक पक्षी बहुत प्रकार के फल भक्षण करे हैं, जहाँ बंदर अनेक प्रकार के लोल करे हैं, बिजौरा के वृक्ष फल रहे हैं, बहुत स्वाद रूप अनेक जाति के फल तिनका रस पीकर पंखी सुख सो होए रहे हैं और दाख के मंडप छाए रहे हैं। जहाँ वन विषय देव विहार करे हैं, जहाँ खजूर को पथिक भक्षण करे हैं, केला के वन फल रहे हैं। ऊंचे ऊंचे अर्जुन वृक्षों के वन सोहे हैं और नदी के तट गोकुलम के शब्द से रमणीक हैं। नदियों में मछली के समूह किलोल करे हैं, तरंग के समूह उठे हैं। मानो नदी नृत्य ही करे है और हंसों के मधुर शब्दों कर मानो नदी गान ही करे है। जहाँ सरोवर के तीर पर सारस क्रीड़ा करे हैं और वस्त्र आभरण सुगंधादि सहित मनुष्यों के समूह तिष्ठे हैं, कमलों के समूह फूल रहे हैं और अनेक जीव क्रीड़ा करे हैं। जहाँ हंसों के समूह उत्तम मनुष्यों के गुणों के समान उज्ज्वल सुंदर शब्द सुनकर चाल चले, तिनवर वन धवल हो रहा है। जहाँ कोकिलान के रमणीक शब्द और भंवरों का गुंजार, मोरों के मनोहर शब्द संगीत की ध्वनि, बीन मृदंगों का बाजना, इन कर दशों दिशा रमणीक हो रही है और वह देश गुणवंत पुरुषों से भरा है। जहाँ दयावान, क्षमावान, शीलवान, उदारचित, तपस्वी, त्यागी, विवेकी, आचाही लोग बसे हैं। मुनि विचरे हैं, आर्य का विहार करे हैं, उत्तम श्रावक श्राविका बसे हैं। शरद की पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है, चित्त की वृत्ति जिनकी मुक्ता फल समान उज्ज्वल है। आनंद के देने हारे हैं और वह देश बड़े बड़े गृहस्थीन कर मनोहर हैं। कैसे हैं गृहस्थी? कल्प वृक्ष समान है, तृप्त किए हैं जिन अनेक पथिक जिन्होंने। जहाँ अनेक शुभ ग्राम हैं, जिनमें भले भले किसान बसे हैं और उस देश विषय कस्तूरी कर्पूरादि सुगंध द्रव्य बहुत हैं और भांति भांति के वस्त्र आभूषणों कर मंडित नर नारी विचरे हैं, मानो देव देवी ही हैं। जहाँ जैन वचन रूपी अंजन से मिथ्यात्व रूपी दृष्टि विकार दूर होवे है और महामुनियों के तप रूपी अग्नि से पाप रूपी वन भस्म हुए है, ऐसा धर्म रूपी महामनोहर मगध देश बसे है। जो शायद आज का बिहार है, शायद। मगध देश में राजगृह नामा नगर महामनोहर, पुष्पों की वास कर महासुगंधित, अनेक संपदा कर भर्या है, मानो तीन भवन का यौवन ही है और वह नगर इंद्र के नगर समान मन का मोहने वाला है। इंद्र के नगर में तो इंद्राणी कुमकुम कर लिप्त शरीर विचरे है और इस नगर में राजा की रानी सुगंध कर लिप्त शरीर विचरे हैं। महिषी ऐसा नाम रानी का है और भैंस का भी है। सो जहाँ भैंस भी केसर की क्यारी में लोट कर केसर सो लिप्त भई फिरे है और सुंदर उज्ज्वल घरों की पंक्ति और टाकिन के घड़े सफेद पाषाण तिनकी शिलानिकर मंदिर बने हैं, मानो चंद्रकांति मणि का नगर बना है। मुनियों को तो वह नगर तपोवन भासे है। वैश्या को काम मंदिर, नृत्यकारिणी को नृत्य का मंदिर और वैरी को यमपुर है। सुभट को वीरन का स्थान, याचनिक को चिंतामणि, विद्यार्थी को गुरुगृह, गीत शास्त्र के पाठी को गंधर्व नगर, चतुरन को सर्वकला सीखने का स्थान और ठगन को धूर्तन का मंदिर भासे है। संतन को साधुओं का संगम, व्यापारी को लाभ भूमि, शरणागत को वज्र पिंजर, नीति के वेत्ता को नीति का मंदिर, कौतुकी को कौतुक का निवास, कामिनी को अप्सरों का नगर, सुखिया को आनंद का निवास भासी है। जहाँ गज गामनी शीलवंती व्रतवंती रूपवंती अनेक स्त्री हैं, जिनके शरीर की पद्म रागमणि की सी प्रभा है और चंद्रकांति मणि जैसा वदन है, सुकुमार अंग है, पति प्रथा है, व्यभिचारी को अगम्य है, महासौंदर्य है, मिष्ट वचन की बोलनहारी हैं
और सदा हर्ष रूप मनोहर है मुख जिनके, और प्रमाद रहित है चेष्टा जिनकी, सामायिक प्रोषद प्रतिक्रमण की करने हरी है। व्रत नेमादि विषय सावधान है, अन्न का शोधन जल का छानना, पात्र को भक्ति कर दान देना, और दुखित भुखित जीव को दया कर दान देना इत्यादि शुभ क्रिया में सावधान है। जहाँ महामनोहर जिन मंदिर है, जिनेश्वर भक्ति और सिद्धांत की चर्चा ठौर ठौर है, ऐसा राजगृह नगर बसा है जिसकी उपमा कथन में ना आवे। स्वर्ग लोक तो केवल भोग ही का विलास है, और यह नगर भोग और योग दोनों का ही निवास है। जहाँ पर्वत समान तो ऊंचा कोट है, और महागंभीर खाई है जिसमें वैरी प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा देवलोक समान शोभायमान राजगृह नगर बसे है। राजगृह नगर में राजा श्रेणिक राज्य करे है, सो इंद्र समान विख्यात है, बड़ा योद्धा कल्याण रूप है। प्रकृति जिसकी कल्याण ऐसा नाम स्वर्ग का भी है और मंगल का भी है। सुमेरु तो सुवर्ण रूप है और राजा कल्याण रूप है। यह राजा समुद्र समान गंभीर है, मर्यादा उल्लंघन का है भय जिसको, कला के ग्रहण में चंद्रमा के समान है, प्रताप में सूर्य समान है, धन संपदा में कुबेर के समान है, और सूरवीर पने में प्रसिद्ध है। लोक का रक्षक है, महान्यायवंत है, लक्ष्मी कर पूर्ण है, गर्व से दूषित नहीं, सर्व शत्रुओं पर विजय कर बैठा है, तथापि शस्त्र का अभ्यास रखता है, और जो आपसे नम्रभूत बहे हैं तिनके मान का बढ़ावन हारा है। जे आपत कठोर हैं तिनके मान का मोड़न हारा है। और आपदा विषय उद्वेग चित्त नाही, संपदा विषय मदोन्मत नाही। जाकी निर्मल साधुन विषय रत बुद्धि है, और रतन के विषय पाषाण बुद्धि है। जो दान युक्त क्रिया में बड़ा सावधान है, और ऐसा सामंत है कि मदोन्मत हाथी को कीच समा जाने है, और दीन पर दयालु है, जिसकी जिन शासन में परम प्रीति है। धन और जीतव्य में जीर्ण तृण समान वृद्धि बुद्धि है, दशों दिशा वश करी है, प्रजा के प्रतिपालन में सावधान है, और स्त्रियों को चर्म की पुतली के समान देखे है। धन को रज समान गिने हैं, गुणन कर नम्र भूत, जो धनुष ताहि को अपना साही माने हैं, चतुरंग सेना को केवल शोभा रूप माने हैं। भावार्थ अपने बल पराक्रम से राज करे है, जिसके राज में पवन भी वस्त्रादि का हरण नहीं करे तो ठग चोरों की क्या बात। जिसके राज में क्रूर पशु भी हिंसा न करते वह तो मनुष्य हिंसा कैसे करे। यद्यपि राजा श्रेणिक से वासुदेव बड़े होते हैं, परंतु उन्होंने वृष कहिए वृषासुर का पराभव किया है, और यह राजा श्रेणिक वृष कहिए धर्मता का प्रतिपालक है, इसलिए उनसे श्रेष्ठ हैं। और पिनाकी कहिए शंकर, उसने राजा दक्ष के वर्ग को अताप किया, और यह दक्ष अर्थात चतुर पुरुषों को आनंदकारी है, इसलिए शंकर से भी अधिक है। और इंद्र के वंश नाही, और यह वंश कर विस्तीर्ण है, और दक्षिण दिशा का दिक्पाल जो यम सो कठोर है। यह राजा कोमल चित्त है, और पश्चिम दिशा का दिक्पाल जो वरुण सो दुष्ट जलचरों का अधिपति है, इसके दुष्टों का अधिकार ही नहीं। और उत्तर दिशा का अधिपति जो कुबेर व धन का रक्षक है, यह धन का त्यागी है। और बौद्ध के समान क्षणिक मति नाही, चंद्रमा की नाई कलंकी नाही। ये राजा श्रेणी सर्वोत्कृष्ट है, जिसके त्याग का अर्थ ही पार ना पावे, जिसकी बुद्धि का पार पंडित ना पावत भये। शूरवीर जिसके साहस का पार ना पावत भय, जिसकी कीर्ति दशों दिशा में विस्तरी है, जिनके गुणन की संख्या नाही, संपदा का भय नाही। सेना और बहुत बड़े बड़े सामंत सेवा करे हैं, हाथी घोड़े रथ प्यादे सभी राजा का ठाट सबसे अधिक है। और पृथ्वी विषय प्राणी का चित्त जिससे अति अनुरागी होता भया, जिसके प्रताप का शत्रु पार ना पावत भय। सब कला विषय प्रवीण है, इसलिए हम सरीखे पुरुष वाक्य गुण कैसे गा सकें। जिसके क्षायिक सम्यक्त की महिमा इंद्र अपनी सभा विषय सदा ही करे है, वह राजा मुनराज के समूह में वेद की लता के समान नम्रीभूत है। और उद्धत
वैरीन को वज्रदंड से वश करने वाला है, जिसने अपनी भुजाओं से पृथ्वी की रक्षा करी। कोट खाई तो नगर की शोभा या मात्र है, जिन चत्यालों का कराने वाला, जिन पूजा का कराने वाला। जिसके चेलना नामा रानी महापतिव्रता शीलवंती गुणवंती रूपवंती कुलवंती शुद्ध सुमुख दर्शन की धनहारी, श्राविका के व्रत पालने वाली सर्वकला निपुण, उसका वर्णन कहाँ लग करें। ऐसा उपमा कर रहित राजा श्रेणी गुणों का समूह राजगृह नगर में राज करी है। तो यहाँ तक जो वर्णन था वो मगध देश के राजगृह नगर का और राजा श्रेणी के चरित्र का वर्णन था यहाँ तक। तो अब जो बात हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी कि वर्तमान योग में कभी कभी जो है बहुत सारी बातें उपमा के अलंकारों के हिसाब से की जाती हैं, तो ये सब अलग अलग अलंकारों से प्रेरित हैं, जो भी ऊपर तक लिखा हुआ है। आगे अंतिम तीर्थंकर का समोषण का आगमन जान राजा श्रेय कुछह सहित भय ताका वर्णन करिए हैं। अब ये भाग हम अपने आगे आने वाले भाग में करेंगे। हम आज यहीं विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।